तो ये पापा की परियों के चक्कर में मत पड़िए। ये पापा की परियां ना पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। पापा की परियां सिर्फ बावरी होगी, क्योंकि ये आपके लिए तो जो भी करेंगे करेंगे, लेकिन ये ना आप तो अपने पापा की परी बन के रहोगे, ये बस अपने पापा का पारा चढ़ाते रहेंगे। आप अपने अपने आपके पापा का भी पारा चढ़ाएंगे, तो और कुछ ये लोग करने वाले नहीं है। इनसे तो जरूर बचिए आप दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी राय देने वाला हूँ। बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होता है तो मैं छोटा सा थोड़ी सी चीज़ें मेरी लाइफ में बीती हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या करें कैसे नहीं। अगर आपको देखिए सक्सेस होना है, आप कुछ करना चाहते, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या जॉब हो या कुछ भी है, या आपका खुद का बिजनेस है, तो कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है ना, आपको एक माइंड सेट जो आपका ना एक जगह होना चाहिए। मतलब एक ठान लीजिए कि मुझे ये करना है, और क्या करना है वो आप उसी को करिए जिसमें आपका मन लगता है। जैसे आपको लगता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसी काम के प्रति ही जाइए। आप एकदम सिर्फ उसके प्रति सर्च करिए, वो क्या है उसके बारे में समझ लिए, उसको कैसे करते हैं, उससे क्या नुकसान है, उसके क्या फ़ायदा हैं, ये सारी चीज़ें आप उसके बारे में ही सोचिए, उसके बारे में ही रीड करिए। उसको कहीं-कहीं जहाँ हो रहा है उसके बारे में देखिए कैसे-कैसे हो रहा है। तो एक अपना जो लक्ष्य है ना ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि देखिए मुझे क्या करना था, ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करना था। मैं जब 12वीं में था ना, तभी एक बार मेरा माइंड गया तो मुझे लॉजिस्टिक्स में जाना है। लेकिन तब मुझे ये नहीं मालूम था कि लॉजिस्टिक की पढ़ाई भी होती है, क्योंकि अब हम लोग गाँव में कोई इतना बड़ा, हम लोग गाँव में बस इतना मालूम बीए, बीकॉम, बीएससी 3 चीज़ ही मालूम है। बीकॉम भी अब लोग करने लगे, तब बीए, बीएससी होता था, बीकॉम का भी उतना कुछ नहीं था। हम लोग गाँव से पढ़े लिखे हैं। तो मेरे साथ जो है, तो उस समय मुझे नहीं मालूम था कि लॉजिस्टिक के लिए सप्लाई चेन का भी पढ़ाई होता है, बट मेरे को ये था ट्रांसपोर्ट के बारे में, लॉजिस्टिक का कुछ नहीं मालूम था। मतलब इतना मालूम था कि ट्रांसपोर्ट होता है, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले, तो मैंने एक ही चीज़ चूज़ किया कि ट्रांसपोर्ट जाना, और मैं 2014 से ट्रांसपोर्ट ज्वाइन किया और आज तक अच्छा कर रहा हूँ। मतलब जितना भी किया ना, एक अच्छे पॉइंट तक पहुँचा हूँ। बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया है। पूरा मुंबई भागा हूँ, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कहाँ-कहाँ नहीं भागा हूँ, बहुत भागा हूँ। फिर भी बहुत सक्सेस तो मैं नहीं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा सक्सेस पर्सन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठीक है। मेरा जो इनकम भी ठीक है, मैं एक सेटलमेंट में भी ठीक-ठाक हूँ, कभी ऊँचा-नीचा तो होता रहता है, बिज़नेस है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ, जो भी करना है ना, एक आप डिसीज़न ले लीजिए मुझे करना क्या है। तो एक डिसीज़न लीजिए आप। बच्चों जो और पढ़ने वाले हैं ना, वो आप लोग 9वीं 10वीं के बाद से मतलब लोगों से के साथ मिलना-घुलना, पूछना, समझना चीज़ों को चालू करिए। 12वीं तक एक डिसीज़न ले लीजिए कि हमको क्या करना, फिर आप उसी में जाइए। उसके बाद आप 10 जगह कूदेंगे, अरे यार आज ये करना, आज वो करना, तो नहीं। कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं भाई, नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने बोला। लेकिन आप कोशिश करिए एक जगह ही माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर आपका एक माइंडसेट होगा, आप एक ही लक्ष्य लेके चलोगे, तो आप कुछ भी कर पाओगे। बस सिर्फ इतना ही मन में रखा ना, कोई कुछ भी, जितने लोग के पास जाओगे उतने प्रकार की बात करेंगे, ये कर लो, वो कर लो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो वहाँ जाना ही नहीं। आप एक लक्ष्य, जब आप एक लक्ष्य पे सक्सेस हो जाइए, फिर दूसरे के बारे में सोचिए। जब आपको लगा मैं यहाँ पे अब अच्छा कर रहा हूँ और मुझे कुछ और भी कर लेना चाहिए, शायद मेरे पास खाली टाइम है या मुझे मेरे पास क्षमता है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ, तब आप करिए। तो आप सबसे पहले एक ही लक्ष्य बना के चलिए, और वो लक्ष्य सिर्फ बनाने तक ही नहीं है कि आपको सबसे पहले उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, तब होगा। आप दिन रात एक मेहनत करना, ये मत समझ लीजिए आपको सोना भी नहीं है, सोना भी ज़रूरी है। तो उसका एक पार्ट होता है ना कि भाई हम पढ़ाई का टाइमिंग क्या होता है, जब आप पढ़ाई से हट गए, अब जॉब में आ गए, तो जॉब का एक टाइमिंग होता है। तो जॉब में भी कितना टाइमिंग होता है ना, कि कुछ लोग पार्ट में भी कुछ चीज़ें सीखने लगते हैं, कुछ लोग पूरा फुल टाइम करते हैं। तो चाहे जैसे भी आप कर रहे हो ना, सिर्फ एक लक्ष्य बना, और हार्ड हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा आपको। बिना हार्ड वर्क किए ज़िंदगी में कुछ नहीं। आज हार्ड वर्क नहीं करोगे, वो टाइमिंग यार, आप ऑफिस में गए 9 बजे पहुंचना, यार टेंशन में हो, 9 बजे पहुंचे, फिर 6 बजे का 5 बजे से ही टाइम देखने चलो, अरे यार कितना बजा, अरे यार कितना बजा, 5:30, अरे 6 बजे, अब चलो चलना है। तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने काम पे लगिए, आप काम पे ध्यान दीजिए। आप ये मत माइंड में रखिए कि मैं उनके लिए जॉब कर रहा हूँ, आप ये माइंड में रखिए कि मैं अपने खुद के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप अपने खुद के लिए काम करोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जब तक आप अपने खुद के लिए काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों के माइंड में ये होता है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, यार सेट का फायदा, सेट का नहीं फायदा है, कहीं कहीं आपका भी फायदा है, तो आप उसके बारे में, क्योंकि नॉलेज आपके पास है।
जब आपके पास नॉलेज है ना, तो आपको कल दूसरी जॉब खोजना है या खुद का करना हो, कुछ भी आसान हो जाएगा। तो हार्ड वर्क मतलब यही होता है, ये नहीं होता है कि भाई बस मुझे हार्ड वर्क करना है। दिन रात आदमी एक कैसे करता है, मतलब उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बातचीत करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसी के रिलेटेड लोगों से मिलना जुलना। जब मैं ट्रांसपोर्ट वाला चालू किया था, मैं रात रात को हम लोग 12 बजे तक डेटा एंट्री करता था। 3000 डेटा एंट्री कर डाला लॉकडाउन में बैठे बैठे। लोग लॉकडाउन में घर बैठे थे, मैं एंट्री कर डाला पूरा बैठे बैठे, पीसी था मेरे पास। तो ऐसे होता है, आप खाली टाइम वेस्ट मत करिए, जो भी है समय उसके प्रति ही लगाइए, तभी आप सक्सेस होगे। नहीं तो नहीं। अगर सैलरी के लिए काम करोगे तो सैलरी 10, 15, 20, 25 तक लेके रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी पढ़ाई होगा, 20,000 सैलरी आएगी, 25,000 सैलरी आएगी, फिर कुछ नहीं होगा, कहीं ग्रोथ नहीं। और कैरियर वहीं चुनो जहां आपको इंटरेस्ट हो, जिस जिस इंडस्ट्री में, जिस लाइन में, चाहे आप सर्विस में जाओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, चाहे किसी भी चीज़ में जाओ आप, चाहे लीगल में जाओ, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहीं पे जाइए और उसी में करिए। मतलब जब तक आप ये 10 जगह दिमाग घुमाओगे तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। और आप सैलरी के लिए काम मत करिए, आप नॉलेज के लिए काम करिए। आपके मन में ये रखिए कि मुझे नॉलेज लेना है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सैलरी के लिए काम करते हो, सैलरी लेके 10, 15, 20, 25, बहुत अच्छा आपका एजुकेशन है 30, आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप जितना अच्छा काम करोगे ना, आपके पोजीशन बढ़ेंगे। आप आज एग्जीक्यूटिव हो, कल को आप मैनेजर बनोगे, सुपरवाइजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, तो फिर मैनेजर सुपर बनोगे, डायरेक्टर बनोगे। जैसे जैसे आप काम करोगे ना, आप ग्रोथ करोगे, वही आपका ग्रोथ होता है। तो जब आपकी जो पोजीशंस ग्रोथ करेंगे ना, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप ये सोचो कि अरे यार मस्त चलना है, अभी टाइम हो गया, चलते हैं, ये करना, फिर क्रिकेट खेलने जाना, फिर ये करना, वो करना। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के आप सबसे ज्यादा, मैं हर किसी को सजेशन देता हूँ भाई आप काम पे दीजिए। और खास करके वो लड़के जो लोग 24 साल से 25 साल तक के हैं, आप 18 से 25 साल तक आपको हार्डवर्क करना है। अगर 24 साल के पहले आपने डिसीजन ले लिया कि आपको क्या करना है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी जो एज होती है 24 से 25 साल में, आपको डिसीजन लेना आपको करना क्या है, नहीं तो आप यहाँ वहाँ भटकते रह जाओगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप बड़े बड़े भौकाल मारते बैठोगे। तो शुरू में ही आपको डिसीजन ले लेना आपको करना क्या है। और जिस भी काम को करो, दिल दिमाग एकदम सच्चाई से, ईमानदारी से करो। कोशिश करो कि जो आपके सीनियर्स हैं, आपके घर वाले, उन पर ट्रस्ट बना के रहो। और ये पापा की परियों के चक्कर में मत पड़ो, पापा की परियां बर्बाद कर देंगी। तो सबसे पहले पापा की परियों से बचो। और पापा की परियां आपको, आप लोगों के लिए भी है। ये पापा के जो है ना, जो आप लोग जिनको देती हैं, घास देती है ना, वो लोग कुछ करते नहीं है जिंदगी में, वो फिर आपके चक्कर में रहेंगे। आपके बाद फिर सिर्फ आपके और अपने पापा दोनों के पारा ही खराब करेंगे। तो आप पापा की परी बन के रह जाओगी और वो पापा का अपने पारा ही खराब करते रह जाएंगे। तो इस चीज से तो बहुत बचिए। ये आजकल बहुत तेजी से है एक मतलब लिमिट तक होती है। अगर आपको रिश्ता भी है ना, तो आपसे रहे उसे बस टाइम उसमें जाए, दिन भर चपके रहो, जानू सोना करते रहो, और जानू किस में आप जान ली जाए। काम चीज के बड़े लोग भी करते हैं, छोटे लोग, लेकिन इस चीज की इसके रहता खास कर पापा के पैर ये घास देने नहीं आती, भी जाते हैं घास देने को। पापा के पैर आपके, जब तक आप घास ना, तो पापा रियो तुम है। सुपनखा की नाक कटी, जब से सुपनखा कटी तब पापा की परियां सामने होके नहीं जाती। कुछ को छोड़ अलग बात है, पापा की परियां ना प्रबल लेके नहीं जाती हैं। आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ, बोलता हूँ इनके चक्कर में भी मत पड़िए। एक का काम आपके में ये रहेगा ना, बहुत और मैं अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, तो सब तो ये पापा की परियों के चक्कर में मत पड़िए। ये पापा की परियां ना पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। पापा की परियां सिर्फ बाबू सोना करेंगे, रात को चाहिए, कहाँ गए, किस लिए गए, क्या नहीं, आधा टाइम तो आपका उसका जाएगा। और पापा के परी आप लोगों के लिए भी है कि ये जो लोग हैं ना, जो आप जिनको आप घास डालते हैं ना, जिनको लगता है कि बहुत अच्छा है ना, ये सिर्फ आपसे अच्छे हैं। इनके रियल लाइफ कुछ और ही होगी, क्योंकि ये आपके लिए तो जो भी करेंगे करेंगे, लेकिन ये ना, आप तो अपने पापा की परी बन के रहोगे, ये बस अपने पापा का पारा चढ़ाते रहेंगे।
आप अपने अपने आपके पापा का भी पारा चढ़ाएंगे, तो और कुछ ये लोग करने वाले नहीं है। इनसे तो जरूर बचिए। आप दोनों लोग, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी की खिंचाई कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इस चीज से आपको बचिए, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं